चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपना एसएससी सीरियल। जैसा कि आपको पता है कि हम 30 दिन 30 मैराथन कर रहे थे। तो इस साल जो भी एग्ज़ाम है, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अभी मैथ आता है, आपको पता है सीरीज एकदम बेस्ट क्विक रिवीजन से चल रही है। ठीक है, तो आपका क्या टारगेट है? अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आपका यही ओनली है कि वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्यूशन करें, फिर बाद में मेरा देखें। ठीक है, और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। इंस्टा आईडी है, यहाँ पर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक, वरना तो बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो अपना, और कुछ नहीं। जितनी ज़्यादा तुम स्ट्रेटजी वीडियो देखते हो ना, उतना ही तुम्हारा मूड ख़राब होता है, और कुछ नहीं। ये प्लेलिस्ट है, 25 वीडियो हो चुकी हैं, आज ये 26वीं है। ठीक है, ज्योमेट्री की 2 होंगी तो 28, और एक सिंप्लीफिकेशन 29, और एक प्रोबेबिलिटी होगा तो देखेंगे, वरना तो रहने देंगे। ठीक है, तो 29-30 वीडियो में तुम्हारा पूरा कंप्लीट मैथ ख़त्म होने वाला है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देश ज्यामिति। ठीक, कुछ 5-6 मिनट स्टार्टिंग में मैं फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार मैं फार्मूला लिखता जाऊँगा दोबारा से भी। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने वहाँ ट्रिगो में पढ़ाया था, ठीक, निर्देशांक तल या चतुर्थांश जो हिंदी में कहते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। यहाँ ऑल वो छोड़ दो, ये क्या है? एक्स की लाइन है, ये क्या है? वाई की। इधर प्लस होता है एक्स और इधर माइनस होता है, और इधर ऊपर प्लस का वाई होता है और नीचे माइनस का होता है। ठीक है, अगर जैसे कोई आपसे ये कहे, जैसे यहाँ पर ये नंबर लाइन होगी, ये क्या होंगे? मूल बिंदु। इसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। एक, ऐसे ये डॉट डॉट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, इधर माइनस में चलेगा, -1, -2, मान लो -3, -4। क्लियर? ऐसे यहाँ पर +1, +2, +3, ऐसे +4। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस के 4। अगर आपसे कोई ये बोले कि 4, मुझे लाइन है, ये कौन से चतुर्थांश में होगी? 4, 3। देखो 4 क्या है? प्लस का है, यानी पहला हमारा x होता है और दूसरा क्या होता है? y। पहला क्या होता है? x का मान, दूसरा किसका होता है? y का मान। हिंदी में 2025 में पूछा गया था ये कि इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं? भुज। इसे बोलते हैं कोटि। क्या? भुज और कोटि, ध्यान रखना है। ठीक है, भुज एंड कोटि। तो 4 और 3 कहाँ पर होगा? किस चतुर्थांश में होगा? पहले में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में। पहली बात तो x किसका है? प्लस का। तो प्लस का है तो इधर तो हो नहीं सकता, तो x प्लस का, y माइनस का, तो यहाँ पर कहीं होगा। 4 इधर लेंगे, 4 ये वाली लाइन रहेगी और 3 माइनस के, तो कहाँ पर ये काटेगा? यहाँ पर। 4 - 3। क्लियर? अगर आपसे कोई ये कहते -2, -3 कहाँ पर होगा? अब दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस के कहाँ पर? माइनस के यहाँ पर। 2 और 3 वही सेम लाइन, तो ये यहाँ पर हो जाएगी कहाँ पर? -2 और -3। क्लियर? समझ आ रहा है? अगर कोई ये कहते 4 और 5 कहाँ होंगे? दोनों प्लस के, यानी दोनों ये माइनस के होंगे, ये दोनों प्लस के होंगे। एक इधर प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। ठीक है, ये माइनस का मान लो, ये प्लस का, तो ये प्लस का और ये माइनस का। क्लियर? 4, 5 कहाँ होंगे? 4 कहाँ है? ये रहा, और 5 कहाँ है? ये मान लो, तो यहाँ से ये कटेगा और यहाँ पर बनेगा। क्लियर? 4 से 5। समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया होगा। इसे क्या बोलते हैं? भुज। इसे क्या बोलते हैं? कोटि। तो ध्यान रखना है, ये 2025 में पूछे गए हैं सीरियल प्री में, बल लाइनर के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जिससे कि आप थोड़ा घबराएं ना कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, और बल लाइनर में ये भी पूछ लेता है कभी कि 4, 5 किस चतुर्थांश में होंगे? पहले में होंगे। क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे अगर बीच की दूरी पूछी जाए, 2 बिंदुओं से बीच की दूरी, जैसे x1 और y1, और ये मान लो x2 और y2, 2 बिंदु दी जाएंगे, तो उनसे बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस के y2 - के y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये d दूरी हो जाएगी। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
और मध्य बिंदु, जैसे इन दोनों का मुझे मध्य बिंदु निकालना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस x1 मध्य यानी आधा एवरेज लेना है, और इसमें y1 प्लस y2, ठीक है इसका, तो ये क्या है हमारे मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट। क्लियर। परिकेंद्र, परिकेंद्र में क्या होता है, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, आई थिंक यही कहते हैं इंग्लिश में। उसमें 3 बिंदु होते हैं, क्या होते हैं 3 बिंदु, x1 y1 नहीं x1 x2 y, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसमें कितने 3 बिंदु होते हैं, जैसे x1 y1 होगा, x2 y2 होगा और x3 और y3 होगा। तो जब भी परिकेंद्र निकालेंगे तो इन x वालों को जोड़ना है, x1 x2 x3, कितने हैं 3 है तो 3 का डिवाइड कर दो, ऐसे ही y1 y2 एंड y3 कितने हैं 3 है। एवरेज में क्या मिड पॉइंट मतलब 2 का, यानी 2 लिखे हैं तो 2 का डिवाइड कर रहे हैं, 3 है तो 3 का डिवाइड कर रहे हैं, बात खत्म होगी, सीधी सीधी बात। क्लियर। और अब एक आता है बिंदु द्वारा विभाजन, क्या होता है बिंदु द्वारा विभाजन, एक अंत विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है, ठीक है। कुछ बिंदु दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है x और मान लो कोई y बिंदु दिए हैं, ठीक, x1 और y1, और मान लो m और n रेशियो में काटते हैं तो अंत विभाजन है तो प्लस करेंगे, m और n लिखो, यहाँ भी m n लिखो, ठीक है, यहाँ x2 लगाएंगे, यहाँ x1 लगाएंगे, ठीक है। बाह्य विभाजन में ओनली क्या हो जाता है, यहाँ पर लग जाता है माइनस, बाकी सेम फॉर्मूला रहता है। क्लियर। प्रवणता यानी स्लोप, क्या स्लोप, हिंदी में क्या कहते हैं प्रवणता, प्रवणता निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है y बराबर mx प्लस के c, m क्या है यहाँ पर स्लोप। अगर कोई समीकरण दिया है तो उसकी प्रवणता ऐसे आ सकती है, या कोई बिंदु दिए हैं, जैसे मान लो ये दोनों बिंदु दिए हैं ये वाले, तो अगर इन दोनों बिंदुओं से अगर मुझे प्रवणता यानी m निकालना है तो क्या करेंगे y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, ठीक, ये ओनली ये याद रखना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता चले। अब ये यहाँ से हटा दूँ। अब जैसे कुछ है सीधी रेखा का कोई मान लो समीकरण दिया है, ठीक है, तो एक अंतःखंड के रूप में काटता है, वो तो मैंने बता ही दिया है, तो मैं y बराबर mx प्लस के सी, ठीक है। और एक अंतःखंड जैसे कुछ वो तो इसी में हो जाता है, जैसे x अपॉन ए और y अपॉन के b बराबर 1 दिया होता है, ठीक। और स्लोप दिया है, पहले मतलब क्वेश्चन में स्लोप दिया होगा और 2 बिंदु दिए होंगे, जैसे x1 और y1 और स्लोप दिया है, तो उससे अगर रेखा का मुझे समीकरण बनाना है तो कैसे करेंगे, y माइनस y1 और m और x माइनस के x1, ये मुझे समीकरण निकालने के लिए दिया जाएगा। जैसे ये 2 बिंदु दिए जाएंगे और स्लोप दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। और कौन सा हो सकता है फॉर्मूला, अगर 2 रेखाओं के बीच का मुझे कोण निकालना है, जैसे कोई 2 रेखाएं दी हैं, तो जैसे कोई 2 रेखाएं दी होंगी, मान लो कुछ भी दी हों, तो टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 1 माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होता है, तो मैं मालूम है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ टेन ए माइनस टेन बी है, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस लगता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मोड़ है, यानी अगर माइनस में डाटा आता है तो उसे प्लस में कर लेते हैं, ठीक। तो ये 2 बिंदुओं के बीच का कोण निकालने के लिए दिया जाएगा फॉर्मूला। जैसे ये एक कोई लाइन दी होगी, एक और ऐसी लाइन दी होगी, तो m1 इसे मान लो, m2 इसे मान लो और कर देंगे, ठीक है। अब लंबवत दूरी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। कोई एक बिंदु है, जैसे मान लो x1 और y1, कोई रेखा है ax प्लस by प्लस c से गुजर रही है, ठीक है, इसके मतलब लंबवत है। तो क्या करेंगे, इसका मुझे अगर दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसमें a लिखेंगे, ठीक है, और x1 लिख देंगे जो यहाँ पर x का होगा, और b लिखेंगे और y1 लिख देंगे और प्लस का c लिख देंगे, ठीक है, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। मोड़ लगा दो। ये कब है, लंबवत। अब मूल बिंदु से क्या होता है, मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0, मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0। अगर मैं वही 0 0 यहाँ पुट कर दूंगा तो ये तो 0 0 बन जाएगा ना इस रेखा का, ये तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, c अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मूल बिंदु के ये होते हैं। क्लियर।
एक और होता है दो समांतर रेखाएं दी जाएं तो, ठीक है, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे समांतर रेखाएं जानते होगे, ऐसी होंगी जो काटती नहीं है, तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी, ऐसी दो रेखाएं दी होंगी, a1 ax प्लस बी वाई प्लस c1 मान लो इसे, और एक और दी होगी तो एक c2 दी होगी, तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, c1 माइनस के c2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। ये क्या है, कोई बिंदु दिए हैं और लंबवत है इस पर, तो डायरेक्ट लगा दो। अगर मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब क्या है, जीरो लगा दिया है, बात वही है, यही फॉर्मूला है, बस जीरो जीरो पुट कर दूंगा तो ये पूरा जीरो ही तो हो जाएगा, बस सी बचेगा तो सी लिख दिया। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उनका ओनली क्या, जो ये दिया है C1 और C2 होते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं, और नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट चल ही रहा है। क्लियर, ओके, और तो कुछ है नहीं आई थिंक बताने लायक। ठीक है, अब बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको फॉर्मूले इतने बता दिए हैं, बस इतना ही बहुत है, बाकी मैं तुम्हें बताता रहूँगा। ठीक है, ये दिया है y बराबर 4x माइनस 5 का ग्राफ किस बिंदु से गुजरता है। ठीक है, कोई रेखा दी है क्या, y बराबर 4x माइनस के 5 किस बिंदु से गुजरता है। आपको क्या करना, क्वेश्चन में ज़्यादातर ये मतलब ऐसा चैप्टर है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अगर तुम्हें जानकारी है, नॉलेज मात्र 1-2% बस पढ़ लिया, बात खत्म हो गई, तो मैं ये क्वेश्चन, ये क्या होता है x और ये क्या होता है y, इनमें बस x y के मान रख दिया करो, जिस पर सेटिस्फाई हो वही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब ये y का मान कितना आया -1, तो यहाँ -1 रखो, ये 4 और x का मान कितना है 1 माइनस के 5, माइनस का 1 4 माइनस 5 माइनस का 1 बराबर -1। ठीक है, तो ये हो सकता है, पर ऑल ऑफ द एबव भी तो दिया, तो ये भी चेक कर लो, एक और चेक करना, बाकी फिर तो हमें पता ही चल जाएगा भाई, दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इसका मतलब सभी होंगे। तो जीरो वाला चेक कर लो, अगर मैं यहाँ जीरो रख दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा -5, तो -5 बराबर -5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सभी ऑप्शनों पर गुजरता है ये बिंदु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2025 में इतना आया है कि मान लो अगर 46 शिफ्ट थी तो 30 शिफ्टों में ये क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो क्वेश्चनों को करने तो बहुत बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, वरना तो ये ऐसा है, तो मैं भी मालूम है 9th 10th में पढ़ा हुआ, कितना लेंदी था। अब ये बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने, अब मैं ये नहीं कि मैं इन्हें 10 क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, मैंने ये बता दिया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, सिर्फ ऐसे इसी पैटर्न पर थे और उनमें सभी में यही उत्तर था, उपरोक्त सभी, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, इससे तुम बस समझ सकते हो। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन कराओ तो क्या मतलब है। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, बीच की दूरी d। ठीक है, x2 क्या होगा, देखो -2 4, फिर क्या है 4 माइनस नहीं 4 4, ये x1 है ये y1 है, तो ये x2 है तो y2 है। अब क्या करेंगे, x2 माइनस x1, अगर मैं इनका घटाऊंगा 4 में से माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 में से 4 गया तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर, कुछ भी कर लो, तो ये कितना हो रहा है रूट के 6 स्क्वायर, 2 से 2 ये कट गया तो कितना आ रहा है 6, कितना आ रहा है 6 यूनिट। क्लियर, बीच की दूरी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कि 10 क्वेश्चन इनके करा दूँ, वही सेम डाटा रहता है, यही इसके बीच की दूरी निकाल दो, कभी ये कर देगा, इनके बीच की दूरी निकाल दो, तो क्या लगाना है, यही फार्मूला लगाना है, सिंपल सा। बस फार्मूले तुम्हें याद हैं तो एडवांस पूरा क्या है, फार्मूला बेस्ड है। अब दो बिंदुओं को मिलाने, मध्य बिंदु का मिड पॉइंट का क्या होता है, एक्स बराबर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे x1 और x2, और y का कैसे निकालेंगे y1 और y2। x1 कितना दिया है -4, 2 अपॉन में 2, और यहाँ पर ही कर सकते हो, ये कितना बचेगा -2 अपॉन 2, 2 से काटेंगे -1 एक ही ऑप्शन में दिया है, बात खत्म हो गई। क्लियर, वरना तुम इसे भी देख सकते हो, कितना आ रहा है 7 प्लस के 3 अपॉन में 2, कितना आएगा 10/2, कितनी बार कटेगा 5 बार। क्लियर, समझ में आया मिड पॉइंट का क्या होता है। तो ऐसे ही मान लो मिड पॉइंट अगर दिए हों मिड पॉइंट, तो भी यही फॉर्मूला लगाना। मान लो यहीं पर मैं ऐसे समझ तो मैं क्वेश्चन बना के दे दूँ, मध्य बिंदु दिए हैं 6 और 4 हैं, ये क्या है मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट। अब कोई एक डाटा दिया है, 2 दिया है और 4 दिया है, और तो हमें दूसरे पॉइंट निकालने हैं, क्या निकालने, दूसरे पॉइंट निकालने, यानी x1 और y1 का मान दिया है और x2 और y2 का मान निकालना है। फॉर्मूला तो भाई हमें वही लगाना है, ये x का मान ये y का मान, तो
x बराबर x1 प्लस ये, तो यानी 2 और 2x को जोड़ेंगे x2 को अपॉन में 2, x का मान कितना है 6, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 12 और ये 2 प्लस के x2, तो x2 का मान कितना आ जाएगा 10, तो इसका x2 का मान कितना आ रहा है 10, ऐसे ही y2 निकाल देंगे y2। ठीक है, तो ये तुम निकाल देना। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, सिंपल से क्वेश्चन है, उनको ऐसे ही करो। पर केंद्र यानी सरकम सेंटर। ठीक है, पर केंद्र का मैंने क्या बताया था, सबको तीनों को जोड़ना है, 0 10 10 कितना आ रहा है 10/3, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे 3 का भाग करेंगे। वट समकोण के पर केंद्र हैं ये बेटा। समकोण के पर केंद्र हैं, मुझे लगा कि अब तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए, अगर समकोण होता है तो उसका परकेंद्र क्या होता है, उसका मिड पॉइंट, यानी जो कर्ड होता है उसका मिड पॉइंट ही तो होता है। तो यानी मान लो किसी को भी ए बी सी मान लो, ये 0 0 मान लो, बी इसको मान लो 10 0, इसको क्या मान लो 0 और 8, यही तो मानोगे। समकोण ऐसे बनेगा क्या, नहीं बेटा 10 तो इसको मानना पड़ेगा ना, क्यों, तभी तो आएंगे। ये होगा ना मूल, अबे यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मूल बिंदु तो यही होगा ना 0,0, मूल बिंदु क्या होते हैं ये और 8, यानी x का मान तो ये 10। चित्री मैंने पूरा गलत बना दिया है, देख रहे हो। वैसे चित्री की कोई नीड नहीं है, बट फिर भी ठीक है। जैसे ये मूल बिंदु होते हैं, क्या होते हैं मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है तो 0,0 यहाँ पर होगा। अब 10 और 0 यानी ये x का मान है, ये y का मान है, तो x का मान 10 है तो भाई 10 तो इधर ही होगा, तो 10,0, तो y का मान इधर होगा, यानी x का मान 0 है, y का मान 8, तो x का लाइन तो y की लाइन पर 0 होगा, तो यहाँ पर 0,8। ठीक है, तो लाइन कैसे पास हो रही है, ऐसे, ये क्या बन रहा है एक समकोण। ठीक है, यहाँ से मान लो, तो इसका परकेंद्र क्या होता है समकोण का, इनका मध्य बिंदु, यानी वही तो होता है। जैसे मान लो समकोण में जैसे परित्रिज्या हम निकाल देते, 8 15 17 ट्रिपलेट दिया, इसकी परित्रिज्या निकालते तो इसका आधा ही तो करते थे, तो ऐसे ही करना है इसका हाफ, यानी 10 का हाफ करेंगे तो 5 आएगा, 5 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, और 4 और 0 8 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 8 का आधा करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदुओं इतने से बने त्रिभुज का केंद्रक बिंदु इतना है तो के का मान क्या है। केंद्रक बिंदु वही सरकम सेंटर, कुछ भी कह सकते हो। तो यानी ये x और इसका मान दिया है तो k बराबर कितना आ जाएगा, तो k मुझे ये x ही तो दिया है और ये क्या है भाई, तो x के जोड़ लो 3 माइनस के 7 प्लस के 10 अपॉन में कितने नंबर थे 3, तो 3k कर दो, चाहे ऐसे ही देखते रहो 3k ही करना है। ये कितना बचेगा 4 प्लस के 6 अपॉन में 3, इधर ही रहो, ये हो रहा है 6/3, 3 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, तो k का मान कितना आ रहा है 2। क्लियर। अगर यहाँ पर k की जगह मान लो यहाँ 1 होता, यहाँ k होता, तो फिर y के पॉइंट लेने पड़ते। ठीक है, तो ये y के हो जाते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण इसका स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर mx प्लस के c। इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो 6y को इधर ही रखेंगे, बाकी सब उधर पहुंचा दो। ठीक है, तो y को अकेला छोड़ो और -4x को आगे लाओ और 6 से डिवाइड करो प्लस के 6। हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ये देखना है। तो हमारा x के स्थान पर x लिखा है, m के स्थान पर क्या लिखा है -4/6। 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, तो 2/3, माइनस के 2/3 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो ये किसका है, स्लोप है। सिंपल सा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कोई लाइन लिखी है, जैसे मान लो 5x प्लस के 3y बराबर के 10। ठीक है, कोई इसका स्लोप पूछे तो क्या करेंगे 3y, ये अब तुम्हें मालूम है आगे आना है, तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 10 तो रहना ही है। अब y को अकेला छोड़ना है, क्योंकि y बराबर mx प्लस c से तुलना करनी है, तो y 3 नीचे आ जाएगा, तो यही हमारा स्लोप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2025 का फेवरेट क्वेश्चन था। 2025 का एडुकेटी का ऐसा फेवरेट क्वेश्चन कि हर दूसरी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने ले लिया, वरना है तो इजी। ये x का मान है, ये y का मान है, इसमें x और y के मान ही तो रखने, और कुछ तुम्हें करना है इस समीकरण में। x y का मान कितना है 8 m, x का मान कितना है 1, 8 और 5 इधर आ जाएगा,
m, तो कितना बच रहा है 3, तो m बराबर कितना आ गया 3। क्लियर? ऐसे लगभग 30 क्वेश्चन आए होंगे लास्ट ईयर। ठीक है, ईजी होती है, बट ये है तुम्हें अब ये अगर तुमने पढ़ी नहीं है तो फिर तो तुम्हें वो भी ईजी क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा भाई। अभी इसमें क्या करूँ, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बस पढ़ते रहो। अब 2 बिंदु दिए हैं तो तब स्लोप निकालना है। ढलान, ढलान को ही क्या बोलते हैं, प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता, वरना इंग्लिश में तो एक ही वही होता है स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, तो इसका मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1। ये क्या है हमारे, अगर 2 बिंदु दी हों तो स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, तो y2 ये होगा, जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो y2 कितना है 2 और माइनस के 4। ठीक है, x2 कितना है 5 माइनस के 3, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना बच रहा है नीचे 2, तो ऊपर बच रहा है 6, ये 2, तो कितना आ रहा है स्लोप 3। कितना आ रहा है स्लोप 3। ठीक है, हाँ एक और बात मैं बता दूं, अगर लंबवत पूछेगा, क्या लंबवत, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं तब उनका वो पूछेगा स्लोप, तो हमेशा क्या होगा m1 m2 बराबर माइनस के 1। ठीक है, अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंबवत का स्लोप निकालना है, तो देखो जो स्लोप हमारा आता 3, मान लो m1 का मान कितना आया है 3, तो m2 का मान निकालना है, तो क्या कर देते m2 बराबर माइनस के 1/3। क्या हो जाता माइनस के 1/3। लंबवत रेखाएं होंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर समांतर रेखाएं होती हैं दोनों, अगर समांतर रेखाएं हैं तो m1 और m2 के मान समान होते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, समीकरण का मैं तुम्हें फॉर्मूला बता ही चुका था, बाई माइनस y1 अपॉन m x माइनस के x1। अब तुम ये कहोगे m कहाँ से लाऊं, m यहीं से निकलेगी। m अभी मैंने पीछे जस्ट निकाली है कि नहीं, इससे 2 बिंदु दिए हैं तो 2 बिंदु ये दिए ही हैं, तो m यहाँ से क्या निकलेगी y2। तो y2 कितना दिया है 3, फिर माइनस के 5, x2 क्या दिया है माइनस, और माइनस प्लस के ये 2 हो गया। तो m बराबर कितना आ रहा है माइनस के 2/3। कितना आ रहा है माइनस के 2/3। तो y माइनस y1 कितना दिया है 5, y1 कितना दिया है 5, m का मान कितना आया माइनस के 2/3, x1 का मान कितना दिया माइनस के 2, तो माइनस के 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब गुणाई तो करना है 3y तो आना ही है। तो मैं मालूम है मैं अगर इधर 3 का गुणा करूँगा 3y आएगा। 3y यहाँ पर नहीं दिया है, 3y यहाँ पर नहीं दिया है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होने वाला है। 3y माइनस के 15 और 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x माइनस के 4, तो 2x इधर आएगा। ठीक है, माइनस के 15 है, माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो 15 में से 4 गया तो कितना आएगा 11, तो 11 यही इसी ऑप्शन में, तो ये भी चला गया। कितना आ रहा है 3y प्लस के 2x माइनस के 11 बराबर 0। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, 2 तरह के समीकरण होते हैं, अगर एक बिंदु दिया है तो हमें लगाना है y माइनस y1 अपॉन, फिर तो वही सेम ही रहता है। ठीक है, y बात तो वही है, अगर एक बिंदु होगा तो y बराबर mx प्लस सी से कराएंगे, y बराबर mx प्लस सी से समीकरण निकल के आएगा। 2 बिंदु दिए हैं तो ऐसे आएगा। तो 2 बिंदु में भाई m तो हमें प्रवणता चाहिए, प्रवणता 2 बिंदुओं के लिए ऐसे होती है, अगर सिंगल लाइन दी हो तो y बराबर mx प्लस सी से तुलना करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है 0, इससे गुजरने वाली ढलान -1 वाली रेखा का समीकरण क्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले तो ये देख लो स्लोप कहाँ पर मेरा -1 बन रहा है। -1 का मतलब क्या है, x के साथ -1 होना चाहिए, तो x के साथ -1 है, ये हो सकता है, x के साथ -1 है हो सकता है, इन दोनों में नहीं हो सकता। अब इन दोनों को कैसे देखेंगे, इन दोनों में ये वैल्यू पुटिंग कर दो यहाँ पर, तो ये x का मान है, ये y का मान है, तो y के स्थान पर मैं कितना रखूँगा 3। अब ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, प्लस के 3, तो इसी में हो रहा है सेटिस्फाई, 3 बराबर 3, तो यही हो गया, बात खत्म। समझ में आया। अब तुम इसमें करने जाओगे तो y का मान कितना हो जाएगा 3, ये तो 0 ही हो गया x का मान, तो अब ये माइनस के 3, ये दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यही हो गया। वरना
कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं कि डायरेक्ट तुम वैल्यू पुटिंग करोगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वही आंसर, ठीक है। बस ये देख लेना ये पूछा क्या है, उसकी प्रवणता भी पूछी है, -1 होनी चाहिए तो -1 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हल निकालना है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं, देखो 2021 के मेंस में पूछा गया है तो करवा दे रहे हैं तुम्हें, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तुम 4th 7th क्लास में से सीखे होंगे। इनको बस x और y का मान निकालना है, इन दो को किसी या x का या y का मान एक को सेम कर लो, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 का गुणा करो, यहाँ 2 का गुणा करो, ठीक है। तो न्यू समीकरण क्या बन जाएगा, ये तो कट ही जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यानी ये तो x वाला पद कट गया, 3 का गुणा 9 में करूँगा तो 9y आएगा, ठीक है। 2 का गुणा 2 में करूँगा तो अब ये प्लस हो गया, प्लस के कितने आ रहा है 4y, 3 का गुणा 12 में करूँगा तो 36, ये माइनस का हो गया माइनस 5 दूनी 10, ये कितना हो रहा है 13y, और ये कितना हो रहा है 26, तो y बराबर कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है y बराबर 2। अब y का मान 2 होना चाहिए, ये -2 है, ये 3 है, ये 3 है, y का मान कितना आना चाहिए 2, बात खत्म होगी। तुम चाहे पहले x का भी मान निकाल सकते हो, बात वही है। अब y का मान 2 आ गया, y का मान 2 यहाँ पर रख दो किसी समीकरण 1 में, तो 2x प्लस के 3y बराबर 12, तो 2x प्लस 3 इंटू y का मान कितना आया है 2, 12, 2x प्लस के 6 बराबर 12, तो 2x 12 माइनस के 6, तो कितना बचा 6, 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, क्लियर। वरना तुम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे डायरेक्ट ही, तुम्हें कुछ ऑप्शन ही बस डायरेक्ट उठाओ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेटिस्फाई। अब तुम कहोगे यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई हो सकता था, 4 आता, यहाँ पर कितना आता 9 आता, 4 और 9 ये हो नहीं सकता, ये माइनस में, एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, बात खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट हमें ये वैल्यू पुटिंग कर लो, वरना ऐसे होगा, ठीक। और कोई एक ही समीकरण होगा, 2 ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। ये हो सकता है कि 2 ऑप्शन एक लाइन में सेटिस्फाई हो रहे हों, बट दूसरी लाइन में दोनों में सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, 3x 2y बराबर 11, ये दिया है x प्लस के y बराबर 7, ठीक है। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु ये हैं, तो यानी ये किसके मान निकलेंगे x और y के मान, कुछ भी दिया हो p q दिया हो, किसके मान निकलेंगे x और y के मान निकलेंगे, अल्फा बीटा का मान निकल आएगा, इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा। बस किसी को भी सेम कर लो, चाहे मैं इसको कर लूँ चाहे इसको कर लूँ, मान लो मैंने यहाँ 3 कर दिया, क्योंकि यहाँ ऊपर 3 है, तो 3 का पूरे में समीकरण में गुणा हो गया, 3 का यहाँ भी हो गया, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, कटा कि नहीं, माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस, कितना हो जाएगा 5y, ये 11 हैं ये 21 हैं, तो कितना बचेगा माइनस के 10, माइनस से माइनस कटा, y का मान कितना आ गया 2, तो y का मान 2 का मतलब क्या है, बीटा का मान 2 आया है, किसका बीटा का मान 2 आया है। अब अल्फा का नहीं अल्फा का, तो y बराबर 2 है, किसी समीकरण में रख दो, 2 इंटू 2 बराबर के 11, 3x माइनस के 4 बराबर 11, 3x 11 प्लस 4 बराबर 15, और 15/3 बराबर 5, तो अल्फ़ा का मान कितना आ रहा है, अल्फ़ा का मान आ रहा है 5 और बीटा का मान आ रहा है 2, अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ रख दो, 3 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना है 5 और 5 इंटू बीटा का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस के 10 बराबर कितना आ रहा है 25, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। समझ आ रहा है कि नहीं कुछ, कि ऊपर से निकल कर जा रहा है, जैसे ये है सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं, x प्लस के y बराबर 5 और x माइनस y बराबर 3, क्या मतलब मैं ये तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम इस क्वेश्चन में ऐसा क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, x और y की मान तो निकालने। अब ये तो सिंपल है, कर दोगे, जब ऐसा समीकरण आ जाए तो वही मान लो b प्लस एस, ये बोट की चाल दी है, ये स्ट्रीम की चाल दी है, बोट की चाल का योग दिया है और ये अंतर दिया है, तो क्या करते हैं जब इसका मान निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 4 से स्टार्टिंग होगी, बात खत्म। अब इन y का मान निकालते हैं तो क्या होता है, इन दोनों को घटा के आधा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये, अब यहाँ पर इसको और इसको तुम सॉल्व करोगे, इस लाइन को और इस लाइन से, तुम x और y के मान आएंगे, तो ये अल्फ़ा बीटा का मान आ जाएगा, सॉरी यहाँ तक है। y अक्ष पर क्या होता है, x का मान कितना होता है 0,
बाई अक्ष पर क्या होगा, x का मान 0, तो यहाँ 0 पुट कर देना तो बाई का मान फिर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अब x अक्ष पर क्या होता है, बाई का मान 0 होता है, तो बाई का मान 0 हो जाएगा, यानी इसका मान 0 हो जाएगा। तो यानी दो टर्म का तो मान 0 ही हो रहा है, बस इनसे बस x और y के मान निकाल देना और सॉल्व कर देना। समझ आया मैंने क्या बोला? जब भी ऐसा दिया जाए कि x अक्ष पर, तो भाई x अक्ष पर x का ही मान तो होगा, नहीं ये बाई अक्ष, कुछ भी समझ लो, ये बाई अक्ष है ना, ये क्या है, बाई है, ये x है। अगर वो ये कह दे x अक्ष पर, तो x अक्ष पर बाई का मान 0 होता है और बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब x और y का क्या मतलब है, अगर ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है, तो इसे क्या बोलते हैं, x, और इसे क्या बोलते हैं, बाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज, इसे क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल रेखा है, बिंदु से गुजरती है, तो k का मान निकालना है। सिंपल सा, कर दोगे कि नहीं k का मान? होमवर्क नंबर 2, आंसर देना है, जो सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। और मुझे मालूम है, देखो कोई पूरा इस वीडियो को देखेगा भी नहीं, ठीक है, कोई होंगे, एक आध % होंगे, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है, फिर तुम्हें भी मालूम है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर इतने लोग सीरियस नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें ये लगता है कि अब मैं क्या, कुछ नहीं, अपना काम है सिर्फ पढ़ाना, x और y के मान रख देना, k का मान आ जाएगा। अब ये है प्रतिच्छेद बिंदु, x का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, 3x y बराबर 12, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, तुम कैसे भी निकाल सकते हो। x अक्ष पर तो y का मान कितना हो जाएगा, 0। x अक्ष दिया है तो y का मान कितना हो जाएगा, 0, तो y बराबर 0 रख दूंगा तो ये पूरा 0 हो गया। तो 3x बराबर कितना आ रहा है, 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, तो हो गया 4। वरना एक और तरीका है, 3x 6y बराबर 12, 12 का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये 12 से 12 हो जाती है, क्योंकि हमारी एक फॉर्म होती है, ये समीकरण है, इस रूप में लाना होता है। अब जो x के साथ लगाए वो x के अक्ष पर है, y के साथ लगाए जो y के अक्ष पर है, ठीक है। वरना तुम्हें मालूम है, अभी मैं बता चुका हूँ, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, और y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0, ठीक है। तो वैसे भी हो सकता है। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे 4, तो x का मान कितना आ रहा है, 4, ऐसे भी हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है सेम वही है, इनके बीच का लंबाई दी है, द लेंथ ऑफ, इसकी लंबाई निकालनी है, क्या होगी, ठीक। तो इसको कैसे करने जाओगे तुम, अभी मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे तुम्हें उसी से करेंगे। वट सेम वही है, कैसे, जैसे कोई लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पर, या तो तुम इसमें 60 का तुम डिवाइड कर लो, 5x 12y और 60 60 60 60 60 60 से ये कटा, ये 5 आया, ये 12 आया, तो x का मान कितना हो गया, 12, तो यहाँ 12 होगा मान लो। y का मान कितना आया, 5, तो ये 5 होगा कुछ। तो यानी x का मान 12 का मतलब ये इतनी लाइन 12 है ना, और y का मान 5 का मतलब क्या है, 5, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, इतना तो हमें मालूम है, कितना, 5 12 13। वरना एक मैंने और क्या तरीका बताया है, अगर x का मान निकालना है तो y का मान 0 कर दो, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 12, तो x का मान कितना आ रहा है, 12, ऐसे ही वो हो जाएगा, ठीक। क्लियर, समझ में आया। अब ये होता क्या है, ये होता है जैसे कोई अंत्यखंड कह सकते हैं, ठीक है, अंत्यखंडी होते हैं, शायद अंत्यखंडी लिखा था ना पीछे, x का इंटरसेप्ट पॉइंट, हाँ वही होता है अंत्यखंड, ठीक है। तो वही होते हैं ये, ठीक है, x अक्ष पर y का मान 0। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही है, सेम, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे भी देख सकते हो, तुम डायरेक्ट ऐसे देख लिया करो। अब जब भी कभी तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन देखा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का, ठीक। 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है, 20 21 29 का ट्रिपलेट, ठीक। वरना मैंने जो बताया तरीका तुम वो तो कर ही सकते हो। और क्या मैं इसमें तुम्हें तरीका बता दूं, और तो कुछ नहीं है इसमें, पी क्यू की लंबाई निकालनी है ना। अब ये है क्या है, आंतरिक रूप से, दो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, दो रेखाएं अंत विभाजन या तो बाह्य विभाजन, दो तरीके से हो सकता है। अंत विभाजन का क्या था,
अगर मुझे x का मान निकालना है तो m और n कोई रेशियो दिया होगा, ये है 3, तो ये m का मान है, ये n का मान है, इन दोनों को 2 बार लिख दो। ठीक है, यहाँ x2 लगाना है, यहाँ x1 लगाना है, ऐसे ही y1, यहाँ पर भी m प्लस n लिखेंगे, m प्लस n लिखेंगे, यहाँ y2 और ये y1। ठीक है, y1 क्या है, x1 y1, x2 y2, यही दोगे। अब m का मान कितना दिया है 3 इंटू x1 नहीं x2 का मान कितना दिया है 7 प्लस n का मान कितना दिया है 1, x1 का मान कितना दिया है -5, m और n को जोड़ेंगे तो 4, 21 -5/4, 16/4, तो इससे काटेंगे तो कितना आ रहा है 4, 4 किस ऑप्शन में दिया है, एक ही में। ओके, ठीक है ना। और y का मान तुम खुद से निकालोगे। ठीक है, y का मान -1 तो आएगा ही। ठीक है, y का मान कितना आएगा -1, कैलकुलेशन खुद कर लेना। ठीक है, 2-3 बार तुम फॉर्मूले लिखोगे तभी याद होंगे। और मैंने क्या बताया, m प्लस n तो तुम्हें लिखना ही है। ये कौन सा है, अंत विभाजन, कौन सा हो रहा है, अंत विभाजन। ठीक है, अब ये कौन सा है, भाज्य विभाजन। भाज्य विभाजन में क्या होता है, माइनस लग जाता है, क्या लग जाता है, माइनस। यहाँ प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, सेम वही फॉर्मूला है। हमें डायरेक्ट m x2 लिखना है माइनस n x1 लिखना है, और ये m माइनस के n लिखना है। अब देखो यहाँ पर भी अलग अलग क्या है, अब तुम ये भी देख लिया करो ऑप्शन में क्या अलग है, अलग है। अगर तुम यहाँ पर तो कोई भी निकाल देते, x और y का कुछ भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, ये दोनों सब यहाँ पर भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो कोई x का ही मान निकाल दो। m का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4, माइनस n का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है 1। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस के 3, 8 माइनस के 3, माइनस का 1, तो कितना बच रहा है, माइनस का 1, तो कितना आ रहा है, माइनस के 5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और y का मान क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूँ। देखो 2 और 3 तो लिखना ही है, 2 और 3 लिखेंगे, नीचे भी 2 माइनस 3 लिखेंगे, इंटू y2 कितना दिया है 5, माइनस ये कितना दिया है इंटू 2, ये कितना हो रहा है 10, ये कितना हो रहा है 6, 10 में से 6 गया तो 4, नीचे 1, तो कितना आ रहा है माइनस के 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्स अक्ष वाले दो बिंदुओं से विभाजित होने वाले अब किस अनुपात में विभाजित करेंगे। अब ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, बना के नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को क्या है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हो, भाई विभाजन निकाल दो, चाहे आई थिंक दोनों में से किसी से एक का तो आ ही नहीं जाएगा ना। किस अनुपात में, यानी m और n का मान निकालना है, यही तो निकालना है। तो क्या करोगे तुम, x अक्ष बिंदुओं से, अगर x अक्ष बिंदुओं से निकालोगे क्यों, अगर x अक्ष बिंदुओं से हम निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। x अक्ष पर y बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर 0। तो यानी हम यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 6 m आएगा, फिर y2 यानी 6 आएगा माइनस n, फिर ये क्या आएगा इंटू माइनस के 4, और m माइनस n तो रहना ही है। अब y x पर निकालेंगे तो y बराबर कितना आ रहा है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, m इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 4n बराबर 0। यही तो बन रहा है, मेरा तो यही बन रहा है यार। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6m बराबर -4n। तो m और n का रेशियो क्या आ रहा है, -4 अबे यार -4 सही तो है यार, मैं क्यों अपना डाउट में रहता हूँ, अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। 2/3 कितना आ रहा है, -2/3।
अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है ये बाह्य विभाजन दिखा रहा है। कौन सा विभाजन दिखा रहा है? ऋणात्मक। ये दिखाता है कि बाह्य है। हमें इसमें दिया तो नहीं है ना कौन सा ये कर रहा है, बाह्य कर रहा है कि अंत कर रहा है, हमें मालूम ही नहीं है। बट अगर ये माइनस में आंसर आएगा तो बाह्य विभाजन है, और प्लस में आंसर आएगा तो क्या? अंत विभाजन है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट और पूछ लेता किस अनुपात में अंत विभाजन होगा कि बाह्य विभाजन, अगर माइनस में आंसर आएगा तो क्या करेंगे? बाह्य विभाजन होगा, ठीक है, सिंपल सा। अगर यहाँ x अच्छा है तो y का मान 0, तो यानी y के कोऑर्डिनेट रखेंगे। अगर यहाँ y अच्छे से दिया होता, y अच्छे से, तो x का निकालते, तो इन दोनों से हल करते, ठीक है। ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, m के किस मान के लिए समीकरण के प्रणाली इतनी का कोई हल नहीं होगा। अब आपको ये पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लूँ, 1 मिनट रुकना। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखा दूं, अगर दो रेखाएं हैं जैसे ये दी हैं, A1/A2, B1/B2, ठीक है, और C1/C2। अगर ऐसे ये तीनों बराबर हैं लाइन, तो इसके अनंत हल होंगे। कितने? अनंत। कितने होंगे? अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 कटेगा C1/C2। तो इसका मतलब है समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? समांतर, पैरेलल, ठीक है। तो यानी इसका क्या? यूनिक। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। कैसे? अब तुम मुझे ये बता दो, कोई समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी? कहीं कहीं नहीं काटेंगे, तो इसका मतलब कोई हल नहीं है उनका, ठीक है। जब वो समांतर ही हैं भाई, रेल की पटरियाँ हैं, रेल की पटरी कभी काटती हैं एक दूसरे को। अब ये मत कहना कि जंक्शन पर काटती, अरे वो छोड़ दे भाई, तुम्हारे डाउट ऐसे ही होते हैं, फालतू के डाउट मिलेंगे जो मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे भी ऐसे ही डाउट होते थे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इसका मतलब है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये रेखाएं दी गई हैं और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या मतलब? कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब यही है दूसरी वाली। तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी का मतलब है हमें इन दोनों को बराबर रखना है, यानी ए और बी के पार्ट रखने हैं। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, ये ए का मान है, ये बी का मान है और सी का। अगर कोई हल नहीं है तो ए और बी के बराबर करने हैं, बात खत्म। समझ में आ गया? एक और होता है, एक क्या था ये, जब अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट, तब तीनों सब बराबर होंगे, वो तो फिर सब बराबर ही होंगे। एक और होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय, यूनिक, ठीक है, अद्वितीय यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, एक। तो इसमें क्या होता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तो सभी में लिखा जाना, बट एक सॉल्यूशन में ये कटता है, ठीक है, बात खत्म। सिंपल से मैंने लिखा दी है। समांतर रेखा का ईजी है, समांतर हैं तो यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट है तो यानी सब बराबर हैं, सब बराबर कर दो। एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये वाला काटेगा, ठीक। अब इसे करने, इसमें क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये याद कर लेना। एनटीपीसी में इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे मैं क्या बताऊं, और यही पूछता है, यही अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, क्योंकि इसमें याद नहीं कर पाते ना, वरना तो वो सब वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ऑप्शन से होते हैं, ठीक है। जितनी तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा। अब ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 18, इसका मान कितना दिया है, 7, बराबर यहाँ पर कितना, माइनस का चिन्ह भी लेंगे, -72, और ये दिया है m। क्लियर? m का मान यहाँ से निकल आएगा। 18 से कितनी बार काटेंगे, 4 बार,
4 बार यार माइनस का ये भी तो है माइनस का m, तो माइनस से माइनस कटेगा। 4 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 28, तो m बराबर कितना आ रहा है 28। क्या है ये, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के समीकरण के लिए अनंत सॉल्यूशन होंगे। अनंत का मतलब क्या हो गया, पहली लाइन, यानी सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सबको बराबर कर दो। 4/5 करेंगे, इसका मान x की तुलना x से करेंगे, y की तुलना y से करेंगे। y का मान k है तो यहीं से k का मान आ जाएगा, वरना तुम 36 और 45 लिख लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके भी k का मान आ सकता है, इन दोनों को सॉल्व करके भी k का मान आ सकता है, किसी से भी निकाल सकते हो। 4 से काटेंगे 3, 3 पंजे 15, तो k का मान कितना आ रहा है 15। इन दोनों से सॉल्व किया, इन दोनों से कर लो। 12 से ये काटेंगे कितनी बार, 3 बार, 3 से कटेगा कितनी बार 15, तो यहाँ से भी k का मान कितना आ रहा है 15। क्लियर, तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों को पकड़ लूँ, इन दोनों को, भाई आंसर एक ही आना है। ठीक है कि नहीं। एक बार और बता दूं, इसमें क्या है, अनंत सॉल्यूशन है तो सब बराबर हैं, इसमें कोई हल नहीं है यानी समांतर रेखाएं हैं तो ये दोनों हैं, और इसमें अद्वितीय यानी आगे का कटेगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये, इसमें क्या है, असंख्य, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब सब बराबर हैं 17, ये कितना हो जाएगा 23, m का मान निकल आएगा, और ये कितना हो जाएगा 299। अब कटेगा भाई, ये तो 17 का मल्टीपल भी होगा, 17 का मल्टीपल ये नहीं है, 17 का मल्टीपल यही है ओनली। 23 से ये कटना चाहिए, 23 से एक बार, 23 से 3 बार, 17 × 13 कितना होता है 221, m बराबर कितना आ गया 221। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या है, अनंत हल है, इनफाइनाइट, आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट, कोई हल नहीं है, कोई हल का मतलब क्या है, रेखाएं समांतर हैं, क्या हैं, समांतर, यही तो होगा इसका मतलब। -8 बराबर, समांतर का मतलब क्या होता है, A1/A2 B1/B2 क्रॉस C1/C2, यानी A और B के रेशियो समान होंगे। तो A और B का यानी 5x है तो 5x होना चाहिए, 7y है तो 7y होना चाहिए, और वो भी प्लस का, तो यही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, तो यही ऑप्शन हो गया 10। और ये वाले तो काट ही दो, डाउट यहाँ पर हो सकता था 5x है 5x है, 7y है 7y, बट यहाँ पर माइनस का दिया है। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग दिए हैं, ये 16 दिया है और ऊपर वाला -8 दिया है, तो ये अलग अलग रेशियो में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अलग हो गया ये सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समीकरण ये दिए हैं तो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल है, तो यानी स्टार्टिंग के दोनों x के और y के पद समान होंगे, तो 4 का तुलना किससे होगी, k-2 से, और y की तुलना किससे होगी, k-2/y का कितना है 9, माइनस तो है नहीं कहीं, तो बात खत्म। अब क्या करोगे, k-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा है, और 4 × 9 कितना हो जाएगा 36, यही तो होगा। अगर मैं k-2 का इसे इधर ले जाएंगे तो √36 हो जाएगा, ये कितने का मान होता है 6 का, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6 + के 2 = 8। कर दी ना गड़बड़, कुछ गड़बड़ नहीं की, मान तो इसका पूछा है ना k² का, तो k² + के 6, k² यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 + के 6 बराबर कितना आ जाएगा 70, ऑप्शन नंबर बी। तो यानी यही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बस तुम्हें ये डाउट, ऐसे तो हो ही जाता है के बराबर ऐसे दिया है, बट ये कभी कभार ऐसे भी पूछ ले, मान लो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन बना के दूं, यहाँ से ही दूं, चलो यहीं से देता हूँ, 5x + 7y - 8 = 0 दिया है, और 5x + 7y प्लस का k मान लो। ठीक है, तो k का मान क्या होगा, ठीक है, k का मान क्या होगा, अब तुम्हें खुद दिख रहा है भाई ये दोनों समान है, 5/5 7/7 8/k माइनस का। अब ऑप्शन में क्या दिया होता है ना, 8 भी दिया होता है, एक ऐसे दिए होते हैं k का मान, k बराबर 8, k बराबर -8, k बराबर 8 और k बराबर -8, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। अब यहाँ दिक्कत होती है, अब तुम्हें मालूम है भाई इनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, इस समीकरण से कुछ लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। के का मान तो या तो इन दोनों को हल करके आएगा या तो इन दोनों को हल करके आएगा, 7 से 7 कट गया के, तो यानी के का मान क्या आ रहा है। और ये तो मैं मालूम है जब दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये समांतर हैं, समांतर में क्या होता है ये कटा होता है, तो -8, तो क्या हो जाएगा के बराबर -8 और कटा हुआ,
के बराबर माइनस के 8 और कटा हुआ। ठीक, समझ में आ गया। तो ये जब ऐसे ऑप्शन बनते हैं तब दिक्कत होती है कि भाई अब किसे काटें। ठीक है, क्योंकि तीसरे लास्ट वाले में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन वाले में ये वाला कटेगा। ठीक है, तो जब ये कटेगा तब ऐसे दिया होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने करा दिया। हाँ, अब आ ही तो गया था यार। अब जैसे क्या है, अद्वितीय, लो उसी का आ गया। तो अद्वितीय का मतलब क्या है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये कटेगा। ठीक है, तो A1 यानी 4 और इसका मान कितना दिया है 6, ये कटेगा। इसका मान कितना दिया है 6 और इसका मान कितना दिया है k + k 4। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 3 बार, 3 तरह के 9, 9 बराबर k + k 4। कटा हुआ है तो k बराबर कितना आ जाएगा 9 - के 4, 9 - के 4 बराबर 5। तो k बराबर कितना आ रहा है, कटा हुआ 5। दिए हैं कि नहीं ऑप्शन, तुम बताओ। इसीलिए मैंने बोला था ऐसे ऑप्शन बनते तो दिक्कत होती है। बस ये तुम अगर 3 ये याद कर लिए अच्छी तरीके से, मैंने बार बार हर उसका मैंने फॉर्मूला लिखा था जिससे कि तुम्हें याद हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं बार बार। नेक्स्ट, मूल बिंदु से, अब मैंने वो तुम्हें बताए थे, मूल बिंदु से रेखा का समीकरण क्या होता है, सिर्फ C/√A² + B²। क्योंकि मूल बिंदु का मतलब क्या है 0,0। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ, यहाँ भी 0 रख दूँ, तो ये 0 0 तो बन जाएगा, ऊपर 6 बचेगा, तो ओनली 6 लिखो और √A² यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब तुम्हें मालूम है 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है, तो नीचे 5 बनेगा, तो कितना आ जाएगा 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु से इस रेखा का समीकरण, दूरी निकालनी है, वही कर लो। क्या लिखेंगे 48। अब माइनस का 48 है, तुम्हें मालूम है वो प्लस का ही होना है, तो उसे 48 ही रहने दो। अब 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है, लिख दो। तो 48 नीचे कितना आएगा 10, कितना आ रहा है 4.8, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। एक और तरीका है इसका करने का, जैसे वैसे तो ये इजी है, बाई चांस तुम भूल जाओ। जैसे तुम्हें मालूम है यहाँ से ट्रिपलेट बनेगा, तो मुझे यहीं दिख गया होगा 6 8 10 का ट्रिपलेट बनना है, तो यानी ये 10 का मान हो जाएगा, ये 6 का मान हो जाएगा, ये 8 का मान हो जाएगा। लंब यही तो होता है, तो इनका हम कैसे निकालते थे 6 8 × 6/10, तो ये भी तो 48/10 4.8। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, बट तुम ये याद रखो डायरेक्ट, कोई ज़्यादा तुम्हें। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, यहाँ पर बीच की दूरी निकालनी है गाइस। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वट 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 दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अच्छा ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, कैसी रेखाएं दिख रही हैं, समांतर नहीं है। बस अगर मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूँ भाई, तो ये भी 6x बन जाएगा, ये भी 8y बन जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो ये कैसी रेखाएं होंगी, समांतर। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या आती है C1 - C2 अपॉन में A² + B²। ठीक है, तो C1 का मान कितना हो गया 18 माइनस के 15 अपॉन A² यानी 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है, तो कितना आ रहा है 3/10, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी होगी तो ऐसे ही। अब यहाँ पर देखो कोई बिंदु तो दिए नहीं कि 3 4 5 दिए हों, तो तुम इसमें वैल्यू कुछ निकालो, बस तुम्हें मालूम है सिंपल सा वही लगेगा यहाँ पर, और कुछ हो ही नहीं सकता है। और जब भी ऐसी दो लाइन दी जाएंगी उनके बीच की दूरी दी जाएगी, हमेशा समांतर रेखाएं ही होंगी, हमेशा ही होंगी, क्योंकि और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है, हाँ अगर बिंदु दे दिए जाएँ तो हो सकता है कि कुछ हो। अब जैसे ये है समीकरण, इससे द्वारा x अक्ष और y अक्ष के बीच बनने वाले अवरोध की न्यूनतम लंबाई। ठीक है, वही करना है सेम। न्यूनतम लंबाई क्या आएगी, x अक्ष और y अक्ष के काटने पर तो 10 ही आनी चाहिए फिर तो इसकी। यानी ये कुछ जैसे x का मान मैं यहाँ पर 48 से भाग दूंगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 8, y का मान कितना आ जाएगा 6, और न्यूनतम लंबाई यानी ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10। 6 8 10 का ट्रिपलेट यही बनता है, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये दिया है, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, एनडीए में पूछा गया है, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर बिंदु ए पर वाई को बिंदु बी पर काटती है तो इसके अंत्य केंद्र इन सेंटर हैं, तो जहाँ ओ इसका मूल बिंदु है, तो इसका मान निकालना है गाइस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे मान लो ये दिया है कुछ, अब ये सीधा बन जाना। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ काटूँ, ये क्या है हमारा मूल बिंदु। ठीक, अब क्या कर सकते हो इसमें, अब क्या कर सकते हैं ये मुझे बता दो तुम बस। कुछ हो सकता है, ये कह रहा है इस रेखा को एक्स अक्ष पर, तो देखो एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होगा, 0। तो बाई का मान अगर मैं ये 0 हो गया तो 3x बराबर कितना आ रहा है, 24। तो x का मान कितना आ रहा है, 8। तो यहाँ पर कहीं 8 होगा, 8,0। और बिंदु ए पर है, यानी ये ए हो गया। अब बी पर बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर यानी 3x + 4y 24 बराबर 0। अब एक्स अक्ष पर नहीं, बाई अक्ष पर x का मान 0, तो ये 0 हुआ, तो 4y बराबर 24। तो 4 से ये कटेगा 6 बार, तो ये कितना आ रहा है, 6। ऐसी रेखा बनेगी। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है ये 6 है, ये कितना है, 8 है, तो ये कितना रहा होगा, 10। अब ये कह रहा है त्रिभुज ए ओ ये है, ठीक है, का अंत्य केंद्र, अब तुम्हें ये मालूम है ये क्या 6, 8, 10, यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका अंत्य केंद्र क्या होता है, सर्क इन रेडियस क्या होती है इसकी, यानी ये दूरी कर दो चाहे कुछ भी कर दो, बराबर ही होती हैं ये तो। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं और इसमें से ये घटाते हैं और 2 का भाग कर दो। 14 माइनस के 10/2, 4/2, तो कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ये क्या कर दिया मैंने, 2 तो आ रहा है इन रेडियस, जहाँ मूल बिंदु हैं त्रिभुज ए ओ बी का अंत्य केंद्र क्या होगा। आई थिंक 2,2 ही होने चाहिए फिर तो, क्यों, मुझे तो यही लग रहा है 2,2 ही होना चाहिए यार, क्योंकि 2 ही आ रहा है, एक्स और वाई के यहीं पर तो होंगे कुछ, एक्स और वाई दोनों ही समान होंगे, 2,2 ही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं हो सकता। और 2 किसी में दिया भी नहीं है, मैं क्यों ही सोच रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है जी, मेंस में पूछा गया है। ठीक है कुछ नहीं उस क्वेश्चन में, बस ये था, यहाँ पर इनमें सब में ये पूछ लिया, ट्रिपलेट बन रहा था, बस उसने बीच में थोड़ा वो इन सेंटर वाला पूछ लिया था। अगर सरकम सेंटर पूछता तो क्या हो जाता, इसका आधा यानी 5 आ जाती, बात खत्म। ठीक, अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया नहीं था, बट मैंने सोचा मैं तुम्हें फॉर्मूले से नहीं, रटवाता नहीं हूँ मैं कोई चीज़ें। ठीक है, टीचर बताते रहे होते होंगे कि इसे एक पॉइंट को 0 कर लो, ये कर लो, फॉर्मूला कुछ नहीं, वो तुम्हें यार वहाँ पर तुम कर लो 0, बट तुम्हें अपने अंदर संतुष्टि एग्जाम में नहीं मिलने वाली। तुम्हें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तीनों पॉइंट को एक बार लिख दो, लिख दिया, तीनों पॉइंटों को लिख दिया, ऐसे जो ऊपर लिखा है उसे एक बार और लिख दो, बस बात खत्म। 1/2 तो तुम लगाते ही हो त्रिभुज के क्षेत्रफल में, इसका गुणा इसमें करूँगा तो माइनस माइनस प्लस यानी 25 आएगा, प्लस इसका इसमें करूँगा तो माइनस के 20 आएगा, इसका गुणा इसमें करूँगा तो 28 आएगा। अब माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस। जैसे ही हम इनका गुणा कर देंगे फिर ऊपर की तरफ गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस के 28 होगा, प्लस ये माइनस के 20 होगा, ये माइनस के 25 होगा। ठीक है, 1/2 25 प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 28 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के 25। ठीक है, 1/2, अब 25 में से ये 5 बचा, 28 बचा, माइनस माइनस अंदर चिन्ह जाएगा तो प्लस के 28, प्लस के 20 और प्लस के 25, यही तो होगा 25। और ये कितना हो रहा है 30, 30 और 20 50, और ये कितना हो रहा है 56, तो 6 106 और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 56।
3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब तुम्हें ये लग रहा होगा भैया हम तो ये 0,0 करके ही कर लेते, तो कर लो भैया तुम्हें जैसा लग रहा है, बट मैं ऐसे ही करता हूँ एग्जाम में, यही रियल अप्रोच है। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा यहाँ ट्रिक ये कर देना वो कर देना। हाँ एक फार्मूला और होता है कि x2 x, जैसे x1 ये होगा तो y1 ये होगा, x2 ये होगा तो y2 ये होगा, x3 ये होगा तो y3 ये होगा। एक फार्मूला होता है, इसका गुणा इसमें करते हैं, x1 माइनस x2, ऐसा कुछ फार्मूला होता है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बहुत उसे यूज ही नहीं करता, तो मैं ध्यान में क्या करूँगा। अब जैसे ये है, ठीक है, अगर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इसी प्रकार से तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अगर ये दिया हो तो। ठीक है, सिंपल, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अब नेक्स्ट समीकरण दिए हैं ये इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बनते हैं अच्छे क्वेश्चन, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्री में भी आ सकता है, जैसे फिगर बनेगा। ठीक, अब दिए 2x प्लस के 5y बराबर के 12। क्लियर। तो 2x प्लस के 5y बराबर 12। तो अगर मैं x का मान निकालने जाऊंगा तो y का मान 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6। समझ में आ रहा होगा, जब भी x का मान निकालेंगे तो y का मान क्या करना पड़ेगा 0, तो ये 0 हो गया, 2x बराबर 12 तो ये 6, तो यानी यहाँ पर कितना आएगा 6,0। ठीक, यहाँ से x का मान कितना आएगा x प्लस 3, तो y बराबर 0, तो x का मान यहाँ पर भी 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पर कहीं रहा होगा। क्लियर, यहाँ पर कहीं रहा होगा गाइस। अब ये बनेगा मस्त सा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर हमें y के मान भी चाहिए भाई। अब y का मान कितना आएगा, x का मान 0 करना पड़ेगा, तो y का मान आएगा 12/5, तो यानी y बराबर आ जाएगा 2.4, तो y बराबर 2.4 आ रहा होगा, तो यानी ये इसी लाइन से 2.4 से गुजार दो यहाँ, किससे 2.4, 0,2.4 मान लो। ठीक है, यहाँ पर y का मान कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3, तो ऊपर ही तो होगा कहीं 3, ऐसे ये है 0,3। अब कह रहा है इस द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल का वो निकालना है, इन दोनों का, यही तो है कि पार्ट घिरा हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना है भैया हमें। ये कैसे निकालोगे, अब तुम्हें मालूम है ये दूरी कितनी दी है 3 से 6, यानी 3 दिया है, तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है, आधार कितना दे दिया 3। अब ऊंचाई कैसे निकालोगे, ये ऊंचाई और पता चल जाए, मान लो ये मुझे पता चल जाए तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा। अब ये कैसे निकालेगा, इसका मतलब ये क्या है, मुझे y का मान निकालना है, इन दोनों को समीकरण को हल करके मुझे y का मान निकालना है। ठीक है, ऊंचाई का मतलब तो y का ही मान होगा, y का मान निकालने के लिए x को हटा दो, 2 का गुणा यानी ये 6, तो माइनस 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 ये कटा, ये 3y हुआ, ये 6 बचा, तो y का मान कितना आ रहा है 2, y का मान कितना आएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो आंसर तो हमारा कितना आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी। अब तुम ये बता दो क्वेश्चन कैसा लगा ये वाला। ठीक है, क्या बोला मैं, पहले सबसे पहले हमने x और y के मान निकाले, ये आए। अब इन दोनों लाइनों से क्या जो कटा है, इनसे क्या घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है, तो इसका मान निकालना है। अब तुम्हें मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या होता है हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 3, बेस 3 है, हाइट हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर हम इनको जो काटेंगी रेखाएं यहाँ पर काट रही होंगी, इसका मतलब क्या है, ये तो भाई बाई है ना, ये ऊपर चल रही, तो ये बाई का मान ही तो चल रहा है, तो बाई का मैंने मान निकाल दिया सिर्फ। ठीक है, तो बाई का मान ज़रूरत थी तो वही हाइट आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो मैं और इजी लगेगा उससे, इसका मतलब मुझे ये पहले रखना चाहिए था। ठीक है, जैसे फिर वही रखेंगे 2x प्लस के y बराबर के 6। अब मुझे x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y का मान 0, तो j 0 हो गया, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो यानी 3,0। अब y का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, y बराबर 6, डायरेक्ट ये तो 0 हो गया, तो y का मान कितना आ गया 6, तो एक लाइन ये जाएगी सीधी, इस वाले समीकरण की लाइन क्या है 0,6 और ये। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण हमारा दिया है 2x माइनस के y बराबर के -2। यहाँ पर मुझे अगर x का मान निकालना पड़ेगा तो ये 0 करना पड़ेगा, तो 2x बराबर -2, तो 2 से 2 कटेगा, तो x बराबर कितना आ रहा है -1। अब तुम्हें मालूम है x का मान -1 किधर होता है, इधर, स्टार्टिंग में ही बता चुका था, तो -1। ठीक, अब y का मान क्या होगा, y का मान निकालने की नीड है, y का मान
तुम अगर यहाँ निकालने जाओगे तो माइनस माइनस के 2, तो y बराबर कितना आ रहा है 2, तो मान लो यहाँ पर कुछ रही ही होगी 2, इससे ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। अब तुम मुझे ये बता दो, अगर अब इसकी लाइन तो भाई ये तो यहीं 2 हो गया, लेकिन ऊंचाई तो इतनी रही होगी। अब ये निकालना है हमें, इतना, इससे घिरा हुआ पार्ट इतना है, ये इतना भी है और इधर भी आ रहा है, तो भाई ये कितना हो गया, इधर ये 3 था, ये 1 था, तो कितना हो गया टोटल 4। तो 1/2, आधार कितना हो रहा है 4। ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई तो यही होगी, ऊंचाई का मतलब जहाँ ये काट रही है, तो यानी हमें y का मान निकालना है। तो दोनों समीकरण को हल करके हम किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, y का। अब y का मान निकालने के लिए अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ माइनस, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया, तो y और y कितनी होगी 2y, और ये कितना हो गया 8। ये ध्यान रखा करो, जो नीचे चिन्ह लग जाते हैं उस वही हो जाते हैं, जैसे यहाँ माइनस लगा था लेकिन अब ये प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये प्लस की हो गई। तो y का मान कितना आ रहा है 4, y का मान कितना आ रहा है 4, तो यानी यहाँ पर ये कहीं काट रही है 4, तो ये पूरी ऊंचाई कितनी हो रही है 4, तो ऊंचाई कितनी आ रही है 4, 2 से काटेंगे 2 8, 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा है 8, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। आई थिंक मैंने दोनों बता दिए हैं तुम्हें, ठीक। ऊंचाई हमेशा ये निकलती है, ध्यान रखना है। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर दिया है, अब यहाँ पर दे दिया है, अब पी का मान पूछा है, वही फॉर्मूला मैं तो लगाऊंगा और मुझे फॉर्मूले आते नहीं है। तो यानी 8 बराबर 1/2 ये दे रखा है, तो यानी 16 डायरेक्ट कर दो, क्या कर दो 16 दिया है। पहले तो तुम सब छोड़ो, पहले ये लाइन लिखो, फिर ऊपर वाले को 2 बार लिखते हैं, ये मैंने बता ही चुका हूँ। 1/2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 9, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 2p, माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस के 4, ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस के 3p, ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस के 12, ठीक। ये कितना दिया है 8, इसका गुणा कर देंगे तो 16, ये कितना हो रहा है माइनस के 17, 2p, माइनस माइनस प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस के 3p, माइनस माइनस प्लस के 12, यही तो है। अब प्लस के 12 और ये कितना हो रहा है 16, अब ये 16 प्लस के हैं, ये तो यहाँ कितना बचेगा ओनली माइनस का 1, क्या बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 17। अब ये माइनस के 2p, ये 3p, तो कितना बचेगा ओनली p, तो p का मान कितना आ रहा है 17, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ गया। अब वो किसी का भी मान पूछ सकता था, ठीक है। चलिए और क्या है, और क्या, चतुर्भुज, चतुर्भुज को भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही लिखेंगे 6 माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 2 3, 3 का 1, 5 का 0, ऊपर वाले को एक और बार, ठीक है। 1/2 गुणा करो, माइनस का 12, जितनी तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना ही हो जाएगा। मैं तो बहुत जल्दी कर देता हूँ, इसीलिए मेरी पकड़ है इस पर, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया है, वरना आप तुम टीचरों के कोई भी ट्रिक पकड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। माइनस माइनस प्लस, माइनस के 16, माइनस के 15, और ये 12, माइनस प्लस के 6, और ये 5, ये कितना हो रहा है 11, तो माइनस के 11 सब माइनस का है, सब जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 31, और माइनस के 11, तो 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 42, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21। क्लियर, चतुर्भुज दिया हो, पंचभुज दिया, कुछ भी, फॉर्मूले नहीं याद करने, सिंपल सा मैंने तुम्हें क्या बताया, ये लाइन लिखो, जो हम ऊपर लिखते हैं उसे 2 बार लिख दो, यानी एक बार लिख दिया, एक और लिख दो, सिंपल सा, इधर गुणा करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो, फिर जैसे ही ऊपर की तरफ ये सब हो जाएगा, ऊपर की तरफ भागेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा के कोष्टक लगा लेना, फिर गुणा करते रहना, सिंपल से, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये दिया, ये तुम करोगे, ठीक है। होमवर्क नंबर आई थिंक 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज तुम जानते ही होगे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। अबे बेटे, ये मान लो P, ये मान लो Q, ये मान लो R, और ये S के निर्देशांक निकालने हैं। ये दिया माइनस का 1, माइनस का 1, Q के निर्देशांक दिए 8,0, इसके कितने दिए 7, 5, S के निकालने। इसमें क्या खास बात है, इसके मिड पॉइंट जो इसके मिड पॉइंट होंगे वही इसके मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे।
लाइन देख रहे हो कैसी बन रही है। ओ यानी जो इसके मिड पॉइंट होंगे पी और आर के मिड पॉइंट क्या आएंगे। अब मुझे तुम बस ये इतना बता दो, अगर पी और आर के मिड पॉइंट निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है। 7 और इनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा 3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3। एक्स का मान कितना आया 3, ठीक है। फिर इनमें से करेंगे 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, 4 का आधा 2, तो ये 3 आया, ये 2 आया, क्या आया 3 और 2। अब एस के निकालने हैं। अब मुझे ये बता दो, एक पॉइंट दिया है, मान लो ये दिया है x1, ये दिया है y1। अब मुझे यहाँ क्या निकालना है x2 और y2, और मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा स्टार्टिंग में बताया था। 3 ये x होता है, x1 कितना दिया है 8, x2 हमें निकालना है अपॉन में 2, 2 तिया 6, 8 प्लस के x2 का मान कितना आ जाएगा -2, क्योंकि ये इधर जाएगा तो -2। अब -2 कहाँ पर लिखा है, 2 ऑप्शनों में लिखा था, ठीक है। अब y2 का मान निकालना है, किसका y2। अब y का मान कितना दिया था 2, अब क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं। y1 का मान कितना दिया है 0, y2 का मान कितना दिया है y2 और ये 2, 2 दूनी 4, तो y2 का मान कितना आ रहा है 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो उसके विकर्ण हैं वो काटते हैं, मिड पॉइंट होते हैं, ठीक है, उनकी लंबाइयाँ दोनों की बराबर होंगी ये, ठीक, तो इसीलिए तो यहाँ से ये दूरी, ऐसा ही आता है क्वेश्चन सिंपल सा। 3 वो दिए होंगे, एक का पूछ रहा होगा, तो एक विकर्ण से मध्य बिंदु निकल आएंगे, दूसरे को सेटिस्फाई कर देंगे वहाँ से, सिंपल सा सॉल्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया यदि केंद्र, क्या केंद्र, अब आते हैं फॉर्मूले, बहुत ही रेखा का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला का होता है x माइनस के a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ठीक। क्लियर, अब तुम यहाँ से वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो। कैसे वृत्त की त्रिज्या निकलेगी गाइस, देखो x और y के मान तो ये दिए हैं इसने, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा गाइस, आई थिंक मैं भी भूल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला तो यही होता है ना, अगर त्रिज्याएं पूछी हों तो यही होता है ना कि नहीं, वृत्त की, क्यों, अगर इससे निकलेगी आई थिंक यही होता है इसका यूनिट, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, क्यों, रुकना एक बार, थोड़ा रुकना, देखना तो पड़ेगा मुझे, तो मैं गलत थोड़ी ना पढ़ा सकता हूँ मैं। माइंड हैंग हो गया मेरा। वृत्त की त्रिज्याएं दी हैं तो क्या होगा, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे और देखो। जैसे ये दिया है, ठीक है, ये तो कर लेंगे ना हम, क्योंकि ये इसमें तो वही फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा। एक्स और वाई के मान दिए हैं, सिंपल सा जो मैंने अभी बताया था, x1 xa स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यही होता है x, ठीक है। x माइनस ए का मान कितना दिया है 1, y b का मान कितना दिया है -2, तो यानी प्लस का 2 हो जाएगा, और c यानी ये होती है c यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर दो, समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। अब तुम्हें मालूम माइनस के 2x होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ प्लस के 2y, तो ये माइनस का हो नहीं सकता, तो आई थिंक यही ऑप्शन, नहीं ये तो कट ही गया यार, प्लस प्लस के दोनों जगह, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। वाई स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4y, और ये 16 इधर आ जाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको पास लिया, माइनस के 2x लिया प्लस के 4y लिया, ये माइनस के 12 बचे और ये माइनस का 11 बचा, कितना बच रहा है माइनस के 11, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा यार? केंद्रक ये हैं और इसके केंद्रक ये हैं। इसकी यूनिट पूछिए, वृत्त की त्रिज्या पूछिए आई थिंक हैं। अगर मैं इसे करने जाऊँ तो मैं करूँगा इसको, अब मैं इसको करके ही मानूंगा। होता तो यार ऐसे, ये मान लो कोई रेखा है, ठीक है, केंद्रक इसके ये हैं 2 3, और एक वृत्त की रेखा ये है 4x प्लस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है ये। अगर मुझे इसके पॉइंट मिल जाएं, आई थिंक इसके पॉइंट क्या होंगे, 4 दूनी 8, 3 तरह के 9, -7 2 10, अबे यार 10 और ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक ऐसा ही होगा। ये कर तो दिया है मैंने। बहुत सारे तरीके तो होते हैं इनके क्वेश्चनों के करने के, बट मैं तुम्हें एक स्मार्ट अप्रोच बताना चाह रहा हूँ, वो नहीं दिख पा रही है। दिख जा रे, दिख जा, कहीं तो ये क्वेश्चन है। देख रहा है भाई, तू देख रहा है भाई, और तुम रुक जाओ थोड़ा। अब यार देख जा यार, 2024 प्री है ना, ये लिखा होगा कहीं। इसके पढ़ सकते हो थोड़ा वीडियो आगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कुछ मिल ही जाए, वरना होगा तो ये ऐसे ही। रहने दो यार, ऐसा ही होगा ये, ठीक है। जो हम इनके बीच की दूरी पॉइंट दिया होता था ना, एक रेखा दी होती थी, तो उसी का जो ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही बीच की दूरी निकालते थे ना, उसी से हो रहा है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है। 2 3 दिए थे, इसका मैं क्या करूँगा, इसमें गुणा किया, 4 दूनी 8, 9 -7 तो कितना आया 10/, और ये 3 4 5 का तो 5, ठीक है। तो उसी से होगा, और कुछ नहीं है। बिना मतलब का मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ और कुछ नहीं तुम लोगों का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये तो डायरेक्ट लिखे आई है, x² प्लस y² प्लस 5² यानी ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु से होगा ना, a और b का मान कितना रहा होगा 0 0, तभी तो ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का अंतःकेंद्र इतना दिया है, एक त्रिभुज है उसका अंतःकेंद्र इतना दिया है, मान लो ये है 3 4 है, ठीक है। अंतःकेंद्र से भुजाएं ए बी तक की ऊंचाई की लंबाई 2 है, ए बी तक की ऊंचाई की लंबाई कुछ भी मान लो 2 है। उस वृत्त की अंत त्रिज्या, जो ऊंचाई होती है वही उसकी अंत त्रिज्या होगी, यही 2 बात खत्म, ठीक। ये क्वेश्चन सीरियल 2025 में पूछे गए हैं, ऐसे ही सिंपल से ऊंचाई की लंबाई पूछता है, अंत त्रिज्या। जब मैंने पहली बार मैंने भी मॉक टेस्ट में देखा था तो मैंने भी इसके पढ़ दिया था, पर बाद में पता चला अच्छा ये तो यही आना है, तो ठीक है अब तुम ये भी रट लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये, इसकी त्रिज्या दे रखी है, सी का मान निकालना है, ठीक। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे ये, वही फॉर्मूला लगाओ, x²। अब ये किसका -x पास में लेके आओ, कितना बनेगा 6 यानी 3, 9 का स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर y² प्लस के 8y यानी 4 4 यानी 16 बनना चाहिए, तभी तो यहाँ पर कुछ रखा जाएगा। अब कितना कितना मैंने जोड़ लिया, 9 और 16 यानी मैंने कितना जोड़ लिया है 25, तो 25 ही इसमें ऐड कर दो,
कितने ऐड करने हैं 25, तो सी का मान कितना हो जाएगा 25, बात खत्म। सी का मान कितना हो गया 25। इतने इतने जोड़ने पर तभी तो ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस के 4 का होल स्क्वायर, और प्लस 25 जोड़ा तभी तो ये स्क्वायर बना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब 3 संख्या वाला क्या दिया है, ये समीकरण निकालना। 3 संख्या दी है तो वही सेम फॉर्मूला है, x1 माइनस x1 a का होल स्क्वायर बाई माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर c स्क्वायर कुछ भी मान लो, c नहीं तो m फैम जो भी तुम्हें लग रहा है r मान लो। x माइनस a का मान कितना दिया है +1 बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर z प्लस 3 का होल स्क्वायर, त्रिज्या कितनी दी है 3, 3 का कितना हो जाएगा 9, x प्लस 1 यानी x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x होनी चाहिए। ख़त्म, ऑप्शन नंबर ए। यहीं ख़त्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि भाई x स्क्वायर आएगी, यहाँ करूँगा 2x प्लस 1 आएगा, तो 2x तो होनी चाहिए, 2x यहाँ माइनस की दे रहा है, माइनस ही था ना। अरे एक बार देख लूँ एक और बार, हाँ ठीक है माइनस ही था। ठीक है, तो ये सब का ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम सॉल्व करते देना, इतना तो तुम्हें यार फॉर्मूले आते होंगे। ठीक है, कर लेना सॉल्व। अब ये एक वृत्त है सी जिसका केंद्र ये है, इसकी वृत्त की त्रिज्या, समीकरण निकालना है, वही सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसे बस उसने क्या कर दिया, उल्टा करके पूछ लिया है। क्या उल्टा करके पूछ लिया है, तो क्या करेंगे इसमें, जैसे ये दिया है वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4, समीकरण पूछ लिया हो, तो क्या कर सकते हैं, 4 दे रखा है ax। ठीक है, या तो ऐसे ही कर सकते हैं उसी तरीके से, अगर और भी एक और तरीका होगा तो और भी तरीके हैं इसके तो करने के। और कैसे कर सकते हैं इसे, कौन सा, ये ना, आई थिंक, और इसको कैसे कर सकते हैं, पहले पानी पियो। और क्या हो सकता है इसका, ax इंटू -2। अब यार ये कैसे होगा यार, मेरा मूड खराब कर रहा है ये क्वेश्चन। होगा तो उसी तरीके से, बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है बिना मतलब की। इसे स्किप करो अभी। ठीक है, क्या ही मतलब, प्रतिबिंब निकालने x अक्ष पर अगर प्रतिबिंब निकाला जाए तो x का मान तो वही रहेगा, जैसे x अक्ष का पूछा है तो x का मान वही रहेगा और y का मान चेंज हो जाएगा। ठीक, क्या बोला, x का मान वही रहेगा, y का मान चिन्ह हो जाएगा चेंज, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक, ध्यान रखना है। अगर y अक्ष का पूछेगा तो y अक्ष का सेम रहेगा, इसका मान चेंज कर देंगे, माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। कहाँ पर दिया है, ये यहाँ पर टिक नहीं किया मैंने, 2 माइनस के 3। ठीक है, सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं ये और ये निकालना है क्या है। देखो इनके बीच की दूरी निकाल दो और देख लो किससे, ए बी सी ये दिया है। अबे यार मैं चित्र भी तो कैसा बना देता हूँ, 0,0 ऊपर थोड़ी ना हो जाएगा, बट फिर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसे। ठीक है, ये 0,0 मानो, ये 5,0 मानो और ए बी सी 0,12 मानो, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी, बीच की दूरी आएगी तो कितनी आएगी, 0,0 है तो यहाँ तो 5 स्क्वायर यानी 5 ही आनी है। यहाँ 5 से 5 स्क्वायर और ये 12, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनना है, ये तो 12 ही आ रहा है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट सेट हो रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है,
और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मान लो कोई त्रिभुज दिया है 1,1 और ये दिया है 13,1 और ये दिया है 1,6। यहाँ से निकालूंगा तो 13 में से 1 गया तो 12 का स्क्वायर और 1 का 1 तो 12 आ गया। 13 में से 1 12 और ये 5, तो कितना बच रहा है 12, 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 1 0, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 12 13, तो सब बराबर हैं, यानी सभी साइड बराबर हैं। एस 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 साइड बाई साइड से सब बराबर आ रही हैं। ठीक है, ये इसका बीच का कोण निकालना है। तो बीच का कोण का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, उनकी बीच का अगर हमें कोण दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, एक तो दो अगर साइड दी होती तो हम निकाल देते, अगर दो साइड नहीं दी हैं तो भी तो निकाल सकते हैं ना एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 35x माइनस के 35y प्लस के 15 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं y का मान निकालने जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो y को इधर ही रखूँगा मैं, तो y इधर ही रहेगा और ये 35 35 कट जाएगा तो x प्लस 3/7 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि 35 से 35 वो नीचे कट जाना है। तो x यानी 1 लगा यहाँ, तो m1 का मान कितना आ रहा है 1, m1 का मान कितना आ रहा है 1, x एक्सिस पर है तो y का मान 0, तो m2 का मान यहाँ पर डायरेक्ट 0 ही आ रहा है। तो फॉर्मूला लगा दो m1 माइनस m2, तो यानी 1 माइनस 0 और 1 माइनस, तो ये तो प्लस का होता है और 0 बन जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है 1, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5। अब तुम डायरेक्ट भी देख सकते हो, इतनी तो तुम्हें बुद्धि होगी। 55 का मान तुम जानते नहीं हो, 50 का मान जानते नहीं हो, 35 का जानते नहीं, तो यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, उसका आधार, आधार यानी ये इसका समीकरण दिया है ये बराबर 2, उसका शीर्ष ये दिया है। ठीक है, तो उसकी भुजा की लंबाई निकालनी है। अब तुम मुझे बता दो भुजा की लंबाई का मतलब, लंब का वही समीकरण डाल दो यहाँ पर। उसकी लंबाई क्या अभी मैंने बताई थी, a x1 b y1 प्लस के c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी हाइट, यानी a से मान लो d। और तुम्हें मालूम है त्रिभुज की ऊंचाई हम निकालते हैं, जैसे हाइट AD का मान क्या होता है अंडर रूट 3/2a, a का मान यहाँ से निकल आएगा, AD का मान इसके बराबर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x यानी 2 आएगा, प्लस इसमें रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा और प्लस के c तो ये 2 हो जाएगा ना, माइनस के 2, क्यों भाई, ये तो माइनस का 2 ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा और ये स्क्वायर में चलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 1 आ रहा है और नीचे 2 हो रहा है, √2, तो ये आ रही है, ये इसके बराबर कर देंगे √2, ये √3 2a, तो a का मान कितना आ जाएगा, आई थिंक 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कट गया, तो a का मान आ रहा है हमारा √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में है, सेम क्वेश्चन है। भुजा A से भुजा BC तक शीर्षलंब AD डाला गया है। ठीक है, इसका मान दिया है 1 5, इसका मान दिया है 2 1, इसका मान दिया 6 3। तो AD को निरूपित करने वाली का स्लोप निकालना है, AD का यानी लंब का निकालना। पहले इसका हम दोनों का निकालेंगे स्लोप। यहाँ से BC का स्लोप क्या आएगा, दोनों पॉइंट दिए हैं तो y2 माइनस के y1 और x2 माइनस के x1। ठीक है, y2 कितना हो जाएगा, किसी को भी मान लो 3 मान लो, y1 मान लो ये कितना दिया है 2, इसे x2 यानी 6 और ये 1, तो ये m1 यहाँ से निकलेगा कितना 1/5 हैं, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। 3 माइनस का 1 और 6 माइनस का 2 होगा ना, यही तो होगा, तो 1/4। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा गाइस, अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। क्यों,
1 5 अब यार 3 माइनस का 1 होगा यहाँ, 2/4 तो 1/2 कितना आ रहा है 1/2। m1 का मान ये, तो लंब का क्या होगा m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का मान 1/2 है, m2 -1, तो m2 का मान कितना आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ख़त्म। धन्यवाद आप सभी लोगों का। बट उससे पहले जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, बट इसका मैं सॉल्यूशन तो कराना पड़ेगा ना मुझे, हैं। इसका क्या होगा, इसका इसका मुझे देखना पड़ेगा यार, बुक ही खोलनी पड़ेगी फिर इसका। और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आ ही नहीं रहा है, भूल गया हूँ मैं। रुकना थोड़ा, इसकी शायद कंपेयर तो होती है, ऐसा ही कुछ होता है आई थिंक, एच और के। आई थिंक यार वही फॉर्मूला लगेगा, वही मेरा मूड ख़राब तब से है। और ये प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर। अब यार मैं इतना नालायक कैसे हो सकता हूँ, इतना बड़ा, कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है। आर का मान दे रखा है, अरे यार बुक में भी नहीं मिल रहा है तब से। तो x² + 4 और ये 4x कहीं लिखा है, माइनस का तो नहीं हो सकता। और ये प्लस का 9 और ये कितना हो जाएगा 6y, माइनस के 6y, ठीक है। और ये 16 इधर आएगा। यही क्वेश्चन था ना, यही था, ठीक है। तो x² + y² प्लस के 4x माइनस के 6y, और ये 9 है, 4 13, माइनस के 3 बच रहा है, -3। मुझे ये दोनों ही समीकरण सेम लग रहे हैं। x² + y², बड़ा नालायक हूँ मैं तो। चलो किसी को भी सेम कर लो, प्लस कर दो, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतना ईजी क्वेश्चन, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है, ठीक है, माइंड हैंग हो जाता है। क्लियर, थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का। मैं सोच रहा था यार वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होगा, ये तो बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो। आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं 1.5 घंटे का ना पहुंच गया हो। मैंने सोचा 1 घंटे में एक, फिर भी सही है यार, 60 से लाइटें हैं तो 1-1.5 घंटा तो हो जाना चाहिए, ठीक है। समझाया भी तो है अच्छी तरीके से, धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक। टेलीग्राम पर इसकी PDF देखने को मिलेगी आपको, ठीक। ये इंस्टाग्राम जहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। PDF आपको पता है मैंने प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाल दी है, सब अर्थमेटिक की, ठीक है, जिससे कि आप प्रिंट करवा के निकलवा सकते हैं। इसकी भी मैं डाल दूँगा, ठीक। प्लेलिस्ट को शेयर कर देना जो भी 2027 की तैयारी करने वाले हैं या इस साल जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास, ओके। धन्यवाद। नए स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे कि वो बच सकें। वो बचेंगे तभी तो फ़ायदा है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, ओके। आने वाले 3-4 दिनों में तुम्हारा मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और CGL के लिए हमने 2026 CGL के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए, तो वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।